Hello guys, welcome back to my channel Medico Wings. Now we have already studied about the bones of the lower limb. Now it's time for the arteries. Now we are moving ahead towards the vessels of the lower limb. कि क्या क्या arteries हैं, क्या nerves हैं, क्या veins हैं. Okay. So first we will gonna study about the arteries. कि lower limb को कौन सी artery supply करती है. Okay. So without wasting any time, let's get started with the video. सो जो आर्टरीज हैं, द फर्स्ट आर्टरी इज़ द फेमोरल आर्टरी. इट इज़ द कंटिन्यूएशन ऑफ द एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. क्या होता है, जो हमारी डिसेंडिंग अरोटा होती है वो दो पार्ट में डिवाइड होती है. कॉमन इलियक आर्टरी, ठीक है, राइट कॉमन इलियक आर्टरी, लेफ्ट कॉमन इलियक आर्टरी. हर एक आर्टरी जो है कॉमन इलियक आर्टरी वो दो हिस्सों में आगे जाके और डिवाइड होती है, जिसको बोलते हैं इंटरनल इलियक आर्टरी और एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी का कॉन्टिन्यूशन कि एक पॉइंट पे एक्सटर्नल इलियक आर्टरी आ रही है, इस पॉइंट के बाद हमने उसका नाम चेंज कर दिया, उसको क्या बोलते हैं, फेमोरल आर्टरी. ठीक है. तो इंग्विनल लिगामेंट कौन सा पॉइंट है जहाँ पे हमने एक्सटर्नल इलियक आर्टरी को फेमोरल आर्टरी का नाम दे दिया. तो एक्सटर्नल इलियक आर्टरी जब इंग्विनल लिगामेंट से ऊपर होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल इलियक आर्टरी. और जब वो इंग्विनल लिगामेंट को क्रॉस कर देती है, ठीक है, उसके पीछे चली जाती है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फेमोरल आर्टरी का नाम दे देते हैं. तो ये हमारी इंग्विनल लिगामेंट के बाद हमारी फेमोरल आर्टरी जो है वो ओरिजिनेट होती है. और ओरिजिनेट यू कैन से कि नाम चेंज हो जाता है इसका. ठीक है. इट लाइज मिडवे बिटवीन, ये जो हमारा एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फाइसिस है, उन दोनों के बीच में, मिडवे में, एकदम बीच में लाई करती हैं. एंड यही वो साइट है जहाँ पे आप फेमोरल पल्स भी सुन सकते हैं. ओके. इट डिसेंड थ्रू फेमोरल ट्राइंगल. वी हैव वन ट्राइंगल, फेमोरल ट्राइंगल, जिसके अंदर से ये घुस के अंदर जाती है, थाई में जाती है. ओके. डिसेंड थ्रू फेमोरल ट्राइंगल एंड एडेक्टर कैनाल. ठीक है. दोनों हमारे थाई में प्रेजेंट होते हैं. वी विल स्टडी अबाउट दिस लेटर कि फेमोरल ट्राइंगल कौन कौन सी जो मसल्स है वो इस पर लाइन करती है या कौन कौन सी चीज़ें इसमें से पास हो रही है, वो सारी चीज़ें ना आगे जाके पढ़ेंगे. ओके. इट लीव्स द फ्रंट ऑफ द थाई, एंटीरियर साइड ऑफ द थाई में प्रेजेंट होती है. इट लीव्स द फ्रंट ऑफ द थाई बाय पासिंग थ्रू ओपनिंग इन द एडेक्टर मैग्नस. ओके. एडेक्टर मैग्नस की ओपनिंग से पास होके ये थाई के अंदर हमारी एक एडेक्टर मैग्नस मसल होती है, जिसके अंदर एक ओपनिंग होती है जहाँ से पास होती है फेमोरल आर्टरी. और ये पॉप्लिटियल स्पेस, जैसे हमारे हाथ के अंदर, जो हमारे हैंड में जब हमने पढ़ा था तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, क्यूबाइटल फोसा पढ़ा था, वैसे ही हमारे और क्यूबाइटल फोसा हमारे एंटीरियर साइड पर होता है. ओके. वैसे ही हमारे पैर में जो पोस्टीरियर, जब आप खड़े होते हैं तो आपको एक डिप्रेशन पीछे फील होता है पोस्टीरियर साइड पे, पटेला के जस्ट पीछे. ठीक है. तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉप्लिटियल स्पेस बोलते हैं. तो ये जैसे ही हमारी एडेक्टर मैग्नस के ओपनिंग से आगे पॉप्लिटियल स्पेस में एंटर होती है, तो इस आर्टरी का नाम क्या हो जाता है, पॉप्लिटियल आर्टरी हो जाता है. फेमोरल ट्राइंगल, जो हमारे फेमोरल ट्राइंगल जिसके अंदर से फेमोरल आर्टरी पास हो रही है, इसके अंदर हमारी जो आर्टरी है वो लेटरली प्रेजेंट होती है. फेमोरल नर्व, वी हैव फेमोरल नर्व. ठीक है. फेमोरल नर्व जो है हमारी मीडियल साइड पे है, एंड जो फेमोरल आर्टरी है वो हमारी लेटरल साइड पे है फेमोरल नर्व के, एंड मीडियल इन द अपर पार्ट ऑफ फेमोरल वेन. और ये लेटरल होती है फेमोरल नर्व के, बट मीडियल होती है फेमोरल वेन के. ठीक है. तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, NAV. ठीक है. सबसे पहले नर्व आएगी ऑन द मीडियल साइड, फिर आर्टरी आएगी, एंड फिर हमारी वेन आएगी ऑन द लेटरल साइड. ओके. इसकी ब्रांचेज होती है, कौन कौन सी ब्रांचेज होती है, नाउ वी विल स्टडी दिस. ठीक है. इसकी होती है एक सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. सेकंड होती है सुपरफिशियल एपिगेस्ट्रिक आर्टरी. थर्ड होती है सुपरफिशियल एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. फोर्थ है डीप एक्सटर्नल पुडेंडल आर्टरी. ये आगे जाके एक ना एक उससे जुड़ी होती है, एनास्टोमोस करती है. ठीक है. जॉइंट होती है, एक पर्टिकुलर पार्ट को सप्लाई करती है. ठीक है. ये नहीं है कि एक सिंगल आर्टरी यहाँ पे एक एक पार्ट को सप्लाई कर रही है, ऐसा नहीं होता. ये सारी आर्टरी आपस में मिलकर एनास्टोमोस करती है एक पॉइंट पे, एंड पूरे एक पार्ट को सप्लाई करती है. ठीक है. फिफ्थ इज़ द प्रोफंडा फेमोरस आर्टरी, जिसके आगे फर्दर ब्रांचेस होते हैं. मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, एंड 4 परफोरेटिंग आर्टरीज. ओके. द सिक्स्थ ब्रांच इज द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी. ओके. सो अब दो मेन एनास्टोमोसिस होते हैं हमारे थाई के अंदर. ठीक है. तो पहला एनास्टोमोसिस होता है, वो होता है हमारा ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस. एनास्टोमोसिस का मतलब होता है जहाँ पे 2-3 आर्टरी मिलकर ज्वाइन होती है और एक पार्ट को सप्लाई करती है. ओके. ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस, ये हमारा मेन ब्लड सप्लाई है जो कि हेड ऑफ फ्यूमर को जाता है. ठीक है. हेड ऑफ फ्यूमर को मेन हेड सप्लाई किसके थ्रू जाता है, कोई एक आर्टरी नहीं देती है. कौन कौन सी चीज़ें देती हैं उसको, ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस होता है वहाँ पे 4-5 आर्टरीज़ का, जो कि यहाँ पे हेड ऑफ फ्यूमर को सप्लाई करते हैं. अब कौन कौन सी आर्टरी होती है उसमें, सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी, इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी, मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी,
लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है। मीडियल एंड लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है वो हमारा फेमोरल आर्टरी की ही ब्रांचेस है, और जो सुपीरियर ग्लूटल और इंफीरियर ग्लूटल वो किसी और आर्टरी के ब्रांचेस है, ठीक है। तो डोंट कंफ्यूज है कि ये सुपीरियर ग्लूटल और इंफीरियर ग्लूटल कहाँ से आ गए, ये दोनों भी आर्टरीज होती हैं, ठीक है। ये आपको आगे जाके पता चलेगा कि कौन कौन किस आर्टरी की ये ब्रांच है, ओके। सो जो नेक्स्ट एनास्टोमोसिस है वो है क्रूशिएट एनास्टोमोसिस, ठीक है। ये हमारा ट्रोकेंटर एनास्टोमोसिस के साथ, ठीक है, टुगेदर विद ट्रोकेंटर एनास्टोमोसिस, ठीक है, उसी के साथ मिलकर किसको सप्लाई करता है, इट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट कनेक्शन बिटवीन इंटीरियर इलेक एंड फेमोरल आर्टरी, ठीक है। कनेक्ट करता है किसको, इंटीरियर इलेक और फेमोरल आर्टरी को। अब इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ब्रांचेस जो है वो हमारी एनास्टोमोस होती है। पहली है इंफीरियर ग्लूटल आर्टरी जो कि हमारी ऊपर भी थी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में। सेकंड है मीडियल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ये तीनों आर्टरी हमारी ऊपर भी थी ट्रोकेंट्रिक एनास्टोमोसिस में, ठीक है। सिर्फ सुपीरियर ग्लूटल आर्टरी का यहाँ पे डिफरेंस है, वो ऊपर थी यहाँ पे नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसकी जगह पे कौन सी आर्टरी है, फर्स्ट परफोरेटिंग आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ प्रोफंडा आर्टरी, जो कि प्रोफंडा आर्टरी किसकी ब्रांच है, फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है, ओके। तो ये चारों आर्टरी मिलकर यहाँ पे क्या करते हैं, एनास्टोमोस करती है। फेमोरल आर्टरी जब डिसेंड होती है तो जो हमारी अब नेक्स्ट आर्टरी बनेगी वो है हमारी पोप्लीटल आर्टरी। सो पोप्लीटल आर्टरी इज़ द कॉन्टिन्यूशन ऑफ द फेमोरल आर्टरी। अब किस पॉइंट के बाद हम इसका नाम पोप्लीटल आर्टरी मतलब बोल देंगे, ठीक है। तो एक्सटेंड होती है, ठीक है, जैसे ही ये एडेक्टर मैग्नस एक मसल है हमारी थाई के अंदर, उसके अंदर से पास होती है, उसकी ओपनिंग के अंदर से पास होती है, वैसे ही इसका नाम क्या पड़ जाता है, पोप्लीटल आर्टरी। टू लोअर बॉर्डर ऑफ द पोप्लीटियस मसल, ये हमारी पोप्लीटल आर्टरी नाम कब पड़ता है, एडेक्टर मैग्नस की जब ओपनिंग के अंदर से पास होती है, ठीक है। ये डिवाइड होती है हमारी 2 ब्रांचेस के अंदर। फर्स्ट है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। नाम से पता चल रहा है दोनों हमारी टिबिया से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, ठीक है। इट इज़ डीपली प्लेस्ड इन द पोप्लीटल फोसा, इट इज़ प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर साइड, क्योंकि हमारा पोप्लीटल फोसा का है पोस्टीरियर साइड पर है, ठीक है। तो पोस्टीरियर साइड में डीपली प्लेस्ड है, वाई प्लेस्ड डीपली बिकॉज इट इज़ एन आर्टरी, ठीक है। आर्टरी हैज़ एन हाई प्रेशर, ठीक है, हाई आर्टरियल प्रेशर होता है इनका, ठीक है। तो किसी भी ट्रॉमा की वजह से अगर ये डैमेज हो जाती है तो ये इट विल ब्लीड लाइक अ हेल, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लीड कर देगी, इसलिए आर्टरीज जो है वो हमेशा डीपली प्रेजेंट होती है, ठीक है। यू विल नेवर सी कि सुपरफिशियल आर्टरी है, यू विल ऑलवेज सी सुपरफिशियल वेन्स, ठीक है, सुपरफिशियल नर्व्स, बट आर्टरी जो है वो हमेशा डीपली प्रेजेंट होती है, ओके। इट हैज़ फ्यू ब्रांचेस। फर्स्ट वन इज़ द मस्कुलर ब्रांच, जो जिस मसल को सप्लाई करेगी उसके अकॉर्डिंगली इसको मतलब मस्कुलर ब्रांच है इसकी। सेकंड इज़ द आर्टिकुलर ब्रांच, कहाँ पे जाके आर्टिकुलेट हो रही है, ठीक है, किसी जॉइंट को सप्लाई कर रही है तो उसको हम क्या बोल देंगे कि पोप्लीटल आर्टरी की आर्टिकुलर ब्रांच उसको सप्लाई कर रही है। थर्ड वन इज़ द टर्मिनल ब्रांच, अब ये आगे जाके टर्मिनेट होती है 2 पार्ट्स में, एंटीरियर टिबियल आर्टरी एंड द पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, ओके। एंड पोप्लीटल आर्टरी हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नी जॉइंट पे, तो ये एनास्टोमोस करेगी नी जॉइंट पे। कौन कौन सी आर्टरीज के साथ वो हम अभी देखेंगे। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो द फर्स्ट आर्टरी इज़ द डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, जो किसकी ब्रांच है, फेमोरल आर्टरी की ब्रांच है। सेकंड इज़ द लेटरल फेमोरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, दिस इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी। थर्ड इज़ द आर्टिकुलर ब्रांच फ्रॉम द पोप्लीटल आर्टरी। अभी ऊपर मैंने बताया कि 3 ब्रांचेज होती है, मस्कुलर ब्रांच, आर्टिकुलर ब्रांच, टर्मिनल ब्रांच। तो उसी की आर्टिकुलर ब्रांच जो है वो पोप्लीटल आर्टरी के आर्टिकुलर ब्रांच में किसको है, नी जॉइंट के साथ एनास्टोमोस करेगी। फोर्थ ब्रांच इज द ब्रांच फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी इज ऑल्सो अ ब्रांच ऑफ पोप्लीटल आर्टरी। तो ये 2 ब्रांच होगी हमारी पोप्लीटल आर्टरी की एंड 2 ब्रांच होगी हमारी फेमोरल आर्टरी की। ये चारों ब्रांच मिलकर कहाँ पे एनास्टोमोस करती है, नी जॉइंट के अंदर, ओके। सो नाउ द नेक्स्ट आर्टरी इज द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी इज़ द ब्रांच ऑफ पोप्लीटल आर्टरी। अभी मैंने बताया कि पोप्लीटल आर्टरी आगे जाकर 2 हिस्सों में टर्मिनेट होती है, 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। एक होता है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, एक होता है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। तो फर्स्ट वी विल गोना स्टडी अबाउट द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। एंटीरियर टिबियल आर्टरी अराइजेज एट द बाइफर्केशन, बाइफर्केशन मीन्स डिवाइड होना, बाइफर्केट होना, ठीक है, बाइफर्केशन ऑफ द पोप्लीटल आर्टरी इन द पोप्लीटल फोसा। कहाँ पे डिवाइड होती है, पोप्लीटल आर्टरी जब पोप्लीटल फोसा में डिवाइड हो जाती है, बाइफर्केट हो जाती है 2 हिस्सों में, तो 2 आर्टरी को फॉर्म करती है। फर्स्ट वन इज द एंटीरियर टिबियल आर्टरी। इट पासेस फॉरवर्ड बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, टिबिया और फिबुला के बीच में से ये पास होती है हमारी एंटीरियर टिबियल आर्टरी थ्रू अपर पार्ट ऑफ द इंटरओशियस मेम्ब्रेन, क्योंकि टिबिया और फिबुला के बीच में तो इंटरओशियस मेम्ब्रेन है, तो इसको इंटरओशियस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होना पड़ेगा। तो इंटरओशियस मेम्ब्रेन के थ्रू पास होकर ये एंटर कहाँ करती है, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग, ठीक है। डिसेंड विद डीप पेरोनियल नर्व। एंटीरियर टिबियल आर्टरी किससे एसोसिएट होती है, डीप पेरोनियल नर्व से एसोसिएट होती है, ठीक है। डिसेंड करती है नीचे
in front of the ankle joint and become dorsal pedalis artery. एंटीरियर टिबियल आर्टरी ही आगे जाके किसको मतलब फॉर्म करती है, किस नाम में बदल जाती है, डॉर्सलस पेडिस आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे फुट को या फिर हमारे जो टोज़ वगैरह हैं उनको सप्लाई करती है, ठीक है। और कहाँ पे जाके ये मतलब डॉर्सलस पेडिलस आर्टरी बनती है, इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट, ओके। एट एंकल एंटीरियर टिबियल आर्टरी लाइज मिडवे बिटवीन मेलेलिन आपको पहले ही पता है कि ये प्रोलंगेशन होता है किसका, बोन्स का, टिबिया बोन के पास भी होता है एंड फिबुला बोन के पास भी होता है, मीडियल मेलेलिस एंड द लेटरल मेलेलिस, ठीक है। इट हैज़ टेंडन ऑफ एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस मसल, एक्सटेंसर हेलोसिस लॉन्गस मसल होती है हमारी, ठीक है, लेग के अंदर। जब हम मसल पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पे ज़्यादा समझ आएगा। ऑन इट्स मीडियल साइड पे हमारी एक्सटेंसर हेलोसिस मसल होती है एंड ऑन द लेटरल साइड हमारे पास एक्सटेंसर डिजिटोरियल लॉन्गस मसल होती है, ठीक है। इन दोनों के बीच में से ये आर्टरी हमारी पास करती है एंटीरियर टिबियल आर्टरी, जहाँ पे हम एंटीरियर टिबियल पल्स भी महसूस कर सकते हैं, ठीक है, सुन सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एंटीरियर टिबियल पल्स साइड। बाकी आर्टरीज की तरह इसकी भी ब्रांच होती है, एक होती है मस्कुलर ब्रांच जो कि मसल्स को सप्लाई करती है, दूसरी होती है एनास्टोमोस ब्रांच जो कि हमारी नी पे भी एनास्टोमोस करती है और हमारी एंकल जॉइंट पे भी एनास्टोमोस करती है, ठीक है। नी पे मैंने बताया था ना, ब्रांच फ्रॉम एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, तो नी पे वहाँ पे एनास्टोमोस करा है। एंकल जॉइंट पे हम आगे जाके देखेंगे कि एंकल जॉइंट पे इसकी कौन सी ब्रांच जो है वो एनास्टोमोस करती है। So the next artery is the posterior tibial artery, which is a branch of which artery, popliteal artery, okay. So it also arises at the bifurcation of the popliteal artery in the popliteal fossa, ठीक है। ये डिसेंड करती है नीचे पोस्टीरियर, जो एंटीरियर है वो एंटीरियर कंपार्टमेंट में जाती है हमारी लेग के, और पोस्टीरियर एज द नेम सजेस्ट इट विल गो इनटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग, एंड ये हमारी कंपनी करती है किसको, किसके साथ, मतलब ये चलती है टिबियल नर्व के साथ, वो वाली हमारी डीप पेरोनियल नर्व के साथ जा रही थी, ठीक है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी। इट टर्मिनेट्स बिहाइंड मीडियल मेलुलस, ये मीडियल मेलुलस के पास जाके टर्मिनेट करती है, डिवाइड होती है टू ब्रांचेस में, मीडियल एंड लेटर प्लेंटर आर्टरी। वो हमारी डिवाइड नहीं हो रही थी, वो हमारी कंटिन्यू हो रही थी डॉर्सलस पेडिस आर्टरी के अंदर, एंड यहाँ पे हमारी पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी दो आर्टरी के अंदर जाके डिवाइड होती है, मीडियल एंड लेटर प्लेंटर आर्टरी, ओके। प्लेंटर का मतलब होता है तला, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि हमारे प्लेंटर को सप्लाई करेगी, ओके। पल्स को आप फील कर सकते हैं, पल्स में भी फेल्ट मिडवे बिटवीन मीडियल मेलुलस एंड हील, मीडियल मेलुलस और हील के बीच में आप पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी की पल्स को महसूस कर सकते हैं, ओके। इट हैज़ फ्यू ब्रांचेस, फर्स्ट वन इज़ द पेरोनियल आर्टरी, ठीक है, जो कि आगे जाके मस्कुलर ब्रांच देगी। न्यूट्रिएंट आर्टरी होती है जो कि इटसेल्फ बोन को सप्लाई करती है, तो वो टिबिया बोन को सप्लाई करेगी, एनास्टोमोस ब्रांचेस होती है। सेकंड वन इज़ द मस्कुलर ब्रांच की, ये मसल्स को सप्लाई करेगी। न्यूट्रिएंट आर्टरी देगी टिबिया को, एनास्टोमोस ब्रांच करेगी अराउंड एंकल जॉइंट, एंड इसकी टर्मिनेटिंग ब्रांच कौन सी है, मीडियल एंड लेटरल प्लेंटर आर्टरी। अब हम पढ़ेंगे फर्स्ट इसकी फर्स्ट टर्मिनेटिंग ब्रांच के बारे में, विच इज़ अ मीडियल प्लेंटर आर्टरी। इट इज़ अ स्मॉल ब्रांच, ठीक है, ये रन फॉरवर्ड अलॉन्ग मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट, मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट पे ये जाती है विद मीडियल प्लेंटर नर्व के साथ ही, अलॉन्ग विद मीडियल प्लेंटर नर्व ये हमारी कहाँ पे जाती है, मीडियल बॉर्डर ऑफ फुट के अंदर पास होती है, ओके। इट गिव मैनी मस्कुलर ब्रांच और क्यूटेनियस ब्रांचेस, ठीक है, स्किन को मतलब स्किन को सप्लाई कर रही है, एंड मैनी मस्कुलर ब्रांचेस को सप्लाई करती है, मतलब मसल्स को सप्लाई करती है, ओके। सेकेंड वन इज़ द लेटरल प्लेंटर आर्टरी। Lateral plantar artery is the longest, or you can say the largest branch of the posterior tibial artery. It run forward deep to the abductor hallucis and flexor digitorum brevis muscle. इन दोनों के बीच में बीच में मूव करती है, नॉट सप्लाई, बीच में मूव करती है विद लेटरल प्लेंटर नर्व। ये हमारी मीडियल प्लेंटर नर्व के साथ मीडियल प्लेंटर आर्टरी जा रही थी, यहाँ पे हमारी लेटरल प्लेंटर आर्टरी लेटरल प्लेंटर नर्व के साथ जा रही है, ठीक है। वो वाली आर्टरी हमारी स्मॉल आर्टरी है, तो ये मस्कुलर ब्रांच देके ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेटरल आर्टरी ख़त्म नहीं होती है, ये क्या करती है, जैसे ही इसका एंड पॉइंट आ रहा है कर्व हो जाती है, मतलब मुड़ जाती है, ठीक है, टू फॉर्म प्लेंटर आर्क। ये प्लेंटर आर्क फॉर्म करती है, जैसे कि हमारे हैंड में डिजिटल आर्च होता है, वैसे ही हमारे यहाँ पे लेग के अंदर प्लेंटर आर्च होता है, ठीक है। थ्रू एनास्टोमोसिस विद डॉर्सल पेडिस आर्टरी, डॉर्सल पेडिस आर्टरी के साथ लेटर प्लेंटर आर्टरी जो है वो एनास्टोमोस करती है और प्लेंटर आर्च बनाती है, ठीक है। प्लेंटर आर्च जो है वो गिव ऑफ परफोरेटिंग एंड मेटाटार्सल आर्टरी। इसकी जो प्लेंटर आर्च होती है वो बहुत ज़्यादा परफोरेटिंग आर्टरी, मतलब डिजिटल आर्टरीज को सप्लाई, डिजिटल आर्टरीज देती है और मेटाटार्सल आर्टरी देती है, ओके। So the last artery here is the dorsalis pedis artery.
Dorsalis pedis artery is the branch of anterior tibial artery. Okay, anterior tibial artery, not a branch, it is a continuation of the anterior tibial artery. ठीक है, कंटिन्यू होके नाम चेंज हो जाता है इसका. ठीक है, और कहाँ पे होता है? इन फ्रंट ऑफ द एंकल जॉइंट. इसका नाम क्या पड़ जाता है हमारा? एंटीरियर टिबियल आर्टरी से हम उसको डॉर्सलिस पेडिस आर्टरी बोलने लग जाते हैं. ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूशन ऑफ एंटीरियर टिबियल आर्टरी. इट एंड्स बाय एंटरिंग द सोल. ये कहाँ पे एंड होती है हमारी? ये सोल में एंटर होती है थ्रू प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ द स्पेस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल बोन. फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल जो हमारी 5 मेटाटार्सल बोन होती है, फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल बोन के बीच में हमारी ये जाके एंड होती है. इट पास्ड बिटवीन 2 हेड्स ऑफ द फर्स्ट डॉर्सल इंटरशियस मेम्ब्रेन. इट जॉइंट्स विद द, मैंने आपको अभी बताया कि लेटरल प्लेंटर आर्टरी के साथ डॉर्सल पेडिलिस आर्टरी जॉइन होती है एंड प्लेंटर आर्च कंप्लीट करती है किसको? प्लेंटर आर्च को, नॉट आर्टरी, प्लेंटर आर्च. ओके, इट फर्स्ट आर्टरी इज़ सुपरफिशियल. ये जो आर्टरी है पहले ये सुपरफिशियल रहती है, हैविंग टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटोरियम लॉन्गस मसल ऑन इट्स लेटरल साइड एंड मीडियल साइड पे एक्सटेंसर हेलुसिस लॉन्गस होते हैं. इन दोनों के बीच में से पास करती है जहाँ पे हम डॉर्सस पेडिलिस पल्स को महसूस कर सकते हैं. ओके, इट हैज़ फ्यू ब्रांचेस. फर्स्ट वन इज़ द लेटरल टार्सल आर्टरी, सेकेंड वन इज़ द आर्कुएट आर्टरी. लेटरल टार्सल आर्टरी हमारी सप्लाई करेगी डॉर्सल ऑफ फुट को. ठीक है, आर्कुएट आर्टरी एंड फर्स्ट डॉर्सल मेटाटार्सल आर्टरी. ओके, दीज आर द फ्यू ब्रांचेस. ठीक है, ये हमारी सप्लाई करेगी. मेन फंक्शन डॉर्सलिस पेडिलिस आर्टरी, डॉर्सल पेडिस आर्टरी का ये होता है कि कंप्लीट करती है हमारी प्लेंटर आर्च को किसके साथ मिलके? लेटरल प्लेंटर आर्टरी के साथ मिलके, विच इज़ अ ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी. Okay, so yeah guys, this is it for the video. I have told you all the arteries in the lower limb. So now in the next video we will gonna study about the nerves or maybe the veins of the lower limb. So yeah, if you like this video, please go like, subscribe and share my channel. And if you have any doubt, you can ask me in the comment section, and also in the you can also DM me in the Instagram. Okay, so yeah guys, bye, take care.